Beyblade, Beyblade, let it rip. Fighting, हम शुरू करें बैटल, हम स्पिन करें। डर को तो भूल जा, अब आगे तो बढ़ जा। Beyblade, Beyblade, let it rip. Beyblade, Beyblade, let it rip. दिखा दे कितना है दम, तू किसी से नहीं कम। तूफान सा बन जा, आंधी बन के आया है इस बार मेटल फ्यूजन। Beyblade, Beyblade, let it rip. मेटल फ्यूजन हम करें। Beyblade, Beyblade, let it rip. यही है Beyblade, let it rip. क्या खुशबू है, बहुत भूख लग रही है। मुझे भी। हम इतना चल के जो आए हैं। मुझे इसी वक्त खाना चाहिए। हाँ? खाना तैयार है, चलो जल्दी से खा लो। वाह, थैंक यू हियोमा। ये बहुत टेस्टी है। यम यम। थैंक्स। तुम लोग जितना चाहो उतना खा सकते हो, इसलिए दोस्तों शर्माना मत, ठीक है? नहीं शर्माऊंगा। ओह बेंके, बुल की तरह खाता हाँ, तुमने सही कहा। ये शर्माएगा, भूल जाओ। अगर तुम नहीं होते होकुटो तो हम नहीं मिल पाते। कोई बात नहीं, हमें बस तुम्हारे वापस आने की खुशी है। पहले से बेहतर दिख रहे हो। हाँ? ऐसा लगता है कि उस पहाड़ को चढ़ने से तुम्हें बहुत मदद मिली है जिंगा। हाँ मिली तो, पर मैंने कभी सोचा नहीं कि मेरे हारने के बाद डैड मुझे ऐसी कोई सीख देंगे। उन्होंने सब प्लान किया था। हार और जीत तो चलती रहती है। अगर कोई जीतता है तो दूसरा बेशक हारेगा, इससे बैलेंस बना रहता है। मेरे ख्याल से मैं इस बारे में भूल गया था। मैं सिर्फ एक बेब्लेड मुकाबला ही नहीं हारा था, मैं अपना कॉन्फिडेंस भी खो चुका था। लेकिन हारने के बाद भी तुमने बेब्लेड खेलना नहीं छोड़ा। हाँ? तुम एक हारे हुए खिलाड़ी का दर्द अब समझ चुके हो। तुमने अपनी एक हार को एक बेहद जरूरी सबक में बदल दिया है जिंगा। सच में बेब्लेड एक बहुत ही कमाल की चीज है। हारने के बाद हमें दुख तो होता है, पर दोबारा कोशिश करनी चाहिए। हम जितनी कोशिश करेंगे उतने स्ट्रांग बन जाएंगे और हमें नए दोस्त भी मिलते जाएंगे। ये पेगासस जो डैड ने मुझे दिया, ये मुझे बेहतर और स्ट्रांग बनाएगा। तो ठीक है, हम स्ट्रांग बनेंगे। जिंगा, वहाँ खड़े क्यों हो? जल्दी खाना खाने आओ। अगर तुम्हें नहीं खाना तो बोल दो, मैं खा लूंगा। तुम भी आ जाओ होकुटो, आ जाओ प्यारे डॉगी। मैं कोई डॉगी नहीं हूँ, समझी तुम? पर तुम एक डॉग ही तो हो। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। वो देखो, सैजिटेरियस। तो वो है सैजिटेरियो का कॉन्स्टेलेशन। ये कितना कमाल का है बडोका। बुल का कॉन्स्टेलेशन कहाँ है? हाँ, टॉरस कॉन्स्टेलेशन सर्दियों में ही दिखता है। लेकिन वो आज रात मेरे लिए क्यों नहीं आ सकता? उसे आना ही चाहिए था। हाँ, तुम्हारे लिए तो जरूर आएगा। तो वो है ड्रेको, रायुगा का कॉन्स्टेलेशन। मैं हार नहीं मानूंगा, चाहे जो हो जाए। और एक दिन जिंगा, हियोमा, मेरे दोस्तों को कोमा विलेज तक लाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, मैं तो बस जंगल गया था और वो मुझे रास्ते में मिल गए। तुम अब भी बिल्कुल वैसे के वैसे ही हो हियोमा। लेकिन हमारा विलेज पूरी तरह से बदल गया है और तुम भी बदल गए हो जिंगा। सच में? अब जब तुम वापस आ ही गए हो तो क्या तुम मेरे साथ जंगल की सैर करने चलोगे जिंगा? ओह, जंगल की सैर करने मैं जरूर आऊंगा। सबको वो जंगल बहुत पसंद आएगा। सबको? हाँ, जब वो जंगल को देखेंगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। उसकी बात ही कुछ और है। वाह, ये तो एक बेब्लेड स्टेडियम है। हम इसे कहते हैं मॉन्स्टर ट्री स्टेडियम। ये तो बहुत पॉलिश्ड है, लगता है इसे कई बार इस्तेमाल किया है। तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं और हियोमा यहाँ हर रोज मुकाबला करने आते थे। ठीक है, मैं भी इसे ट्राई करूँगा। मैं तुमसे मुकाबला करूँगा।
वाह, बेब्लेड बहुत अच्छी तरह से स्पिन हो रहा है। ये स्टेडियम सच में बहुत ही अच्छा है। क्या तुम्हें याद है जब इस पेड़ से स्टेडियम नहीं बनाया गया था जिंगा? हाँ, जब ये पेड़ गिरा था तब इसका तना बहुत ही रफ हुआ करता था। इसे इस्तेमाल करना थोड़ा मुश्किल था। शुरुआत में बेब्लेड्स इसमें स्पिन भी नहीं हो पाते थे। बेब्लेड रुक गया। मेरा भी जिंगी। हमें बहुत दिक्कत होती थी। लेकिन जैसे जैसे हम बेब्लेडिंग करते गए, हर रोज हमारे बेब्लेड्स इसको तराशते गए और फिर एक दिन वाह, तो इसे तराशने में तुम दोनों को कितना समय लगा? हमने तो उस पर ध्यान ही नहीं दिया। क्योंकि हम बहुत बिजी थे। बेब्लेडिंग के लिए ये एक और अच्छी जगह है। यहाँ तो स्टेडियम है ही नहीं। बस तुम देखते जाओ। अपना लेफ्ट पैर राइट पैर के पास लाओ। ठीक है, इस तरह। हाँ, बिल्कुल इसी तरह। लेट इट ड्रिप। इसे बे क्रॉसिंग कहते हैं। तुम रिफ्लेक्शन के एंगल्स को बिल्कुल सही कैलकुलेट कर रहे हो। लॉन्च के वक्त एंगल और स्पीड जरूर होते हैं, पर इसे करना कोई आसान काम नहीं है। मैं ये पहली बार जो नहीं कर रहा। ये काम तो बहुत ही आसान है। अब मैं ट्राई करूँगा। अगर तुमने जरा भी गड़बड़ की तो बेब्लेड पानी में गिर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें डुबकी लगानी पड़ेगी। हम दोनों तो हर रोज नदी में डुबकी लगाते थे। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस नदी में नहीं जाऊंगा। लेट इट रिप। नहीं। वाह, क्या बात है। बहुत अच्छा किया यार, तुमने पहली बार में क्रॉस कर लिया। कोई बड़ी बात नहीं। देखने के बाद तो इसे कोई भी कर सकता है। ये हुई ना बात। सिर्फ जिंगा का नंबर 1 ओपोनेंट ही ऐसी परफॉर्मेंस कर सकता है। हाँ, उसका ओपोनेंट? हाँ, कियुया एक बहुत कमाल का ब्लेडर है। मैंने फिर से मिस कर दिया। मैं ट्राई करूंगा। मेरा निशाना नहीं चुकने वाला। ठीक है, मैं समझ गया। ये काम करने के लिए मुझे छेद को और बड़ा करना होगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते। अब तो ये है बेब्लेड पासिंग। सच में तुम्हारे विलेज में करने को बहुत कुछ है। यहाँ पहाड़ों में बच्चों के पास खेलने के लिए ज्यादा कुछ है ही नहीं। बहाने मत बनाओ। लेकिन ये कोई खेल नहीं है ना? अब मेरी बारी है। स्टेडियम को अडेप्ट करना, लॉन्च टेक्निक, बेब्लेड कंट्रोल, ये सब स्किल्स को बेब्लेडिंग में इस्तेमाल होती है, समझ रहे हो ना? हाँ, लेकिन हम लोग तो इसे बस मजे के लिए करते हैं। और मुझे पता है बेब्लेडिंग में मजा आना जरूरी है, पर तो तुम बचपन से लगातार इसी तरह ट्रेनिंग करते आ रहे हो जिंगा। इसीलिए तुम इतने ताकतवर हो। कोमा विलेज में बड़े होने का यही तो एक फायदा है, क्योंकि मुकाबला करने से ही हमें एक्सपीरियंस मिलता है। क्यों है ना क्यों? बोल, तुम अंदर क्यों नहीं जा रहे? तुम्हें अंदर से डर लगता है क्या? अब मैं इसे करूंगा। अगर जिंगा इसे कर सकता है तो मैं भी इसे कर सकता हूँ। जाओ लियोन। वाह, तुमने तो इसे भी पहली बार में कर लिया। तुम कभी हार नहीं मानते क्यों? शायद इसीलिए जिंगा तुम्हारी इतनी इज्जत करता है। सही कहा। लेकिन ये चाहे जितनी कोशिश कर ले, कुछ चीजें ये कभी नहीं कर पाएगा। ठीक है, चलो अब हम लोग अगली जगह पर चलते हैं। अगली जगह पर? इसके अलावा हमें और कहाँ जाना था? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे दोस्तों को यहाँ इसलिए लाया ताकि मैं इन लोगों को एंटरटेन कर सकूं? जब तुम और मैं जंगल में जाते थे तो आखिर में एक जगह जरूर रुकते थे। हाँ, तुम ठीक तो हो? तुम इन्हें वहाँ ले जाओगे? हाँ, मैं इन लोगों को ग्रीन हेडीज में ले जाऊंगा। तो ये बात है, मैं समझ गया। मुझे ये मुकाबला मंजूर है हियोमा। अब ये क्या चीज है? ये स्टेडियम तो बहुत ही बड़ा है। ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई बहुत बड़ा तालाब है। जिंगा, आखिर कौन सी जगह है? ये ग्रीन हेडीज है, एक स्पेशल स्टेडियम जो सिर्फ कोमा विलेज में मौजूद है।
ये ग्रीन हेडीज है? क्या बात है! ये तो बहुत पॉलिश्ड है। ऐसा लग रहा है जैसे कांच का बना हो। असल में ये मोल्डोवाइट है। क्या क्या कहा? मोल डिवाइस? नहीं बेंके, ये मोल्डोवाइट है, एक ऐसा पत्थर जो मीटियोराइट के टकराने से बनता है। एक उल्का पिंड? तो असल में ये जगह एक ये मीटियोरिक क्रेटर है। यहीं पर एक टूटा तारा गिरा था। कहा जाता है वो कोमा विलेज के बनने से भी कई साल पहले गिरा था। सैकड़ों साल पहले एक मीटियोराइट धरती की तरफ आ गिरा और उसके जमीन से टकराने पर यह क्रेटर बन गया। मीटियोराइट के टकराने पर बहुत तेज गर्मी पैदा होती है, जिससे पत्थर तक पिघल जाते हैं और उससे एक कांच जैसी चीज बन जाती है, जैसे कि ये मोल्डोवाइट। वाह! एक स्टेडियम जिसे टूटे तारे ने बनाया। हाँ, ये एक ऐसा अनोखा स्टेडियम है जो सिर्फ एक बेब्लेड विलेज में है। तो हम मुकाबला शुरू करें जिंगा? हाँ, अब वक्त आ गया है मेरे और जिंगा के बीच एक कड़े मुकाबले का। ये तुम क्या कह रहे हो? जब मैं और जिंगा छोटे थे, हमने स्टेडियम में कई बार मुकाबला किया है। चाहे कुछ भी हो जाए, हम बार बार यहीं आते थे और इसीलिए मैं उसे तुम सबसे बेहतर जानता हूँ। अगर मैं जिंगा से मुकाबला करूंगा तो पता चल जाएगा कि ये पहले से ताकतवर हुआ है या नहीं। तुम लोग हाल ही में इसके दोस्त बने हो, इसलिए तुम ये नहीं जान सकते। हमने साथ मिलकर इस विलेज में वक्त बिताया है, सिर्फ मैं ही इसकी ताकत परख सकता हूँ। जिंगा, तुम्हारे असली ओपोनेंट के तौर पर मैं तुम्हें परखना चाहता हूँ। क्या असली ओपोनेंट से तुम्हारा क्या मतलब? तुम गलत हो, हम सब ने भी जिंगा से मुकाबला किया है, समझे? हाँ, ये बिल्कुल सच है। पर दोस्तों, अगर ये यही चाहता है तो इसे छोड़ना मत जिंगा। इसे तुम दिखा दो कि सबसे मुकाबला करने के बाद तुम कितने ताकतवर बन चुके हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तुम तैयार हो ना? क्योंकि तुम ही हो जो अच्छी तरह से जानते हो कि ये स्टेडियम कितना ज्यादा खतरनाक है। मैं इसके लिए तैयार हूँ। 3, 2, 1 लेट रिप! वाह, बहुत अच्छी जिंगा! वाह, अब ये हुई ना बात, तुम पहले से बहुत ज्यादा बेहतर बन चुके हो। हाँ, और इस कांच जैसे सरफेस पर चलने की वजह से पेगासस उसी तरह आगे बढ़ रहा है जैसे रेस कार ट्रैक पर चलती है। देखते हैं तुम्हारे डैड के इस बेब्लेड पेगासस में आखिर कितनी पावर है जिंगा। हाँ, ओह नहीं, अब ये क्या? टिके रहो पेगासस। इतनी रफ्तार से बढ़ने पर भी पेगासस को टक्कर कैसे मिल रही है? मैंने कहा था ना, ये जगह ग्रीन हेडीज है और यहाँ से बच पाना नामुमकिन है। हाँ, यहाँ मुझे कोई नहीं हरा पाया। हमने आज तक यहाँ जितने मुकाबले किए, जिंगा मुझसे आज तक एक भी मुकाबला नहीं जीता है। मजाक कर रहे हो क्या? ये सच नहीं है। सही कहा ना जिंगा? मैं समझ गई। इसकी अटैक पावर तो सच में बहुत कम है। हाँ, पर ऐसा क्यों है? स्टेडियम का सरफेस चिकना है। पेगासस की स्पीड इसलिए तेज है क्योंकि वो उस पर फिसल रहा है। वो अपने आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है। तो इस स्टेडियम में पेगासस जैसे अटैक टाइप बेब्लेड की ताकत बहुत कम हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि डिफेंसिव टाइप बेब्लेड एरिस इससे बहुत ताकतवर है। ये तो अच्छी बात नहीं। ओह, अच्छा नहीं है? तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? मैं समझाता हूँ, इस तरह के स्टेडियम में कभी भी बराबरी का मुकाबला हो ही नहीं क्या सकता तुम्हें है। सच में ऐसा लगता है बेंकेई? मुझे नहीं लगता, जिंगा का भी यही मानना है। ऐसे स्टेडियम में जीतना और भी ज्यादा जरूरी है। हाँ? कियोया, इसका क्या मतलब हुआ? मेरा और जिंगा का पहला मुकाबला याद है? तब लियोन को हवा की वजह से फायदा मिल रहा था, लेकिन जिंगा ने हार नहीं मानी। हाँ, हाँ, ये तो सच है। चाहे इसके सामने कितनी भी बड़ी चुनौती हो, ये हार नहीं मानता। यही जिंगा की सबसे बड़ी खासियत है। ओह, मुझे ये जानकर बुरा लगा कि जिंगा ने मुझे हरा दिया, लेकिन इसने ह्यूमा को कभी नहीं हराया। कम ऑन जिंगा, इसे हरा दो अभी इसी वक्त। हाँ,
जरूर हराऊंगा। मैं दिखा दूंगा कि मेरी और पेगासस की ताकत अब पूरी तरह से लौट आई है। वो नीचे की तरफ जाते हुए आपस में टकरा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि स्टेडियम का निचला हिस्सा थोड़ा सा फ्लैट है। सिर्फ वहीं पर जिंगा इस पर हमला कर सकता है। हाँ, सही कहा। और इस बार भी मैं हमेशा की तरह पहले पहुंचूंगा। ऐसा कभी नहीं होगा। तुम फिर से अपनी वही पुरानी चाल चल रहे हो, है ना जिंगा? जाओ पेगासस! इस बार मैं पीछे नहीं रहूंगा। इस बार मैं पहले पहुंचूंगा हियोमा। क्या बात है! बहुत अच्छे। जिंगा मोल्ड डिवाइस से मिली रफ्तार का इस्तेमाल कर रहा है। गलती कर दी। एरीज इटर्नल डिफेंस स्पिन ट्रैक। क्या? उसने स्पिन ट्रैक की मदद से रास्ता बदल लिया। क्या क्या ऐसा भी हो सकता है? अब बस भी करो। यकीन नहीं होता, इसने फिर से उसी अटैक से अपना रास्ता बदल लिया। ये बहुत चालाक है। वो इसलिए क्योंकि मैंने जिंगा से कई बार मुकाबला किया है। मैं इसके सारे डिफेंस और अटैक मूव्स के बारे में बचपन से जानता हूँ। और मैं भी तुम्हें जानता हूँ हियोमा। तुमने स्टेडियम के स्लोप को इस्तेमाल करने के बारे में सोचा है? जल्दी पेगासस! तुम कर सकते हो। पर अब बहुत देर हो चुकी है। क्या? अगर ऐसा है तो जाओ पेगासस! जिंगा! तुम्हारी ये कोशिश भी काम नहीं आएगी जिंगा। हॉर्न थ्रो डिस्ट्रक्शन! मुझे इस मूव से नफरत है। पेगासस! तुम सेंटर में आने के लिए इतना बेताब थे कि एरीज के स्पेशल मूव के बारे में भूल गए। ये मुकाबला यही खत्म होता है जिंगा। ओह सच में? क्या तुम पेगासस के स्पेशल मूव को नहीं जानते? हाँ? हाँ? ऊपर देखो। ओहा! पेगासस का ब्लास्ट अटैक! भले ही ह्यूमा जिंगा से कई बार मुकाबला कर चुका है, लेकिन इसने पहली बार पेगासस का सामना किया है। इस हमले पर स्टेडियम के सरफेस का कोई असर नहीं होगा। कम ऑन जिंगा, उसे हरा दो। अब तुम हार जाओगे हियोमा। तो ये है पेगासस का स्पेशल मूव, लेकिन मुझे हराने के लिए ये काफी नहीं। अगर ये मेरे बेब्लेड से नहीं टकराया तो ये स्पेशल मूव बेकार हो जाएगा। तुम क्रेटर फ्लोर से टकरा जाओगे और अपने ही मूव से हार जाओगे। क्या वो टकरा गया? जिंगा हार गया? यकीन नहीं हो रहा। कितनी बुरी बात है। तो एक बार फिर तुम मुझसे स्टेडियम में हार गए जिंगा। तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ? सॉरी, लेकिन ये मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ है दोस्त। शुरुआत से मेरा सिर्फ एक ही प्लान था कि पेगासस की ताकत का इस्तेमाल करूं और जीत हासिल करूं, चाहे कितनी भी मुश्किल आ जाए। वाह! पेगासस! हाँ? यकीन नहीं होता कि ये टकराने के बाद भी स्पिन कर रहा है। एरीज! पेगासस जाओ! मैं समझ गया। जिंगा शुरुआत से ही स्टेडियम को तोड़ना चाहता था। अगर पेगासस क्रैक्स पर ही चलेगा तो वो नहीं फिसलेगा। वाह! पेगासस की ताकत सच में लौट आई है। उसे छोड़ना मत, जिंगा! हाँ, मुकाबला भी खत्म नहीं हुआ। विंड स्टॉर्म असॉल्ट! नहीं, स्पिन ट्रैक तो अटक गया है। अब वो मुझ पर आसानी से हमला कर देगा। हा, बूया! क्या बात मैं है! जानता था तुम ही जीतोगे जिंगा। किसने सोचा था कि ऐसी हालत में पेगासस का स्पेशल मूव काम करेगा? बहुत अच्छे जिंगा। कभी कभी ताकत से ज्यादा अक्ल काम आती है। तुम ताकतवर हो गए हो जिंगा। मुझे नहीं लगता मुझे तुम्हारे साथ और मुकाबला करना चाहिए। इसी तरह बेहतर बनते रहो दोस्त। ऐसे दोस्तों का साथ हो तो इंसान बेहतर ही बनता है। तुम कहना क्या चाहते हो?
तुम अब भी मेरे नंबर 1 अपोनेंट हो हियोमा। हाँ, एक बात समझ लो, तुम्हारी जगह और कभी कोई नहीं ले सकता। हाँ, तुम कमाल के हो। तुम्हारी वजह से जिंगा इतना ताकतवर बन पाया है। हाँ, पर जिंगा के एक से ज्यादा ओपोनेंट्स हो सकते हैं हियोमा। कियोया, हाँ, जितने हाँ? ज्यादा राइवल्स हो उतना ज्यादा बेहतर है। ये हमें और ताकतवर बनाता है ना? तो ठीक है, अगली बार तुम मुझसे मुकाबला करना। नहीं, ये कोई बात नहीं। अब मेरी बारी है। थैंक यू दोस्तों, मैं तुम सबसे भी मुकाबला जरूर करूंगा। अब चिंता करने जैसी कोई बात नहीं। जिंगा को बहुत अच्छे दोस्त मिल गए हैं। मैंने सही कहा ना रियो?